डे 2 ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, 10 क्वेश्चंस का रिवीजन है और हम इस 10 क्वेश्चंस के रिवीजन को करेंगे। ठीक है, कंबाइन करेंगे और चलो सॉल्व करते हैं। एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बॉक्स, प्लास्टिक, वुड और ग्लास का। रेशियो है 2, 3 और 5 का। वुड और ग्लास बॉक्स, वुड और ग्लास के बीच का डिफरेंस जो है यहाँ 2 है, उसने 144 बोला है, तो एक की वैल्यू हो गई कितनी, 72 हो गई। ये तो नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स यानी जैसे होता है प्लास्टिक कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज बाय 25%, 25% से बढ़ गया यानी 5/4 हो गया। ठीक है, 4 से गया, 4 4 3 12, 4 3 24 गुणा 5, 5 6 30, 5 3 15 16 17 18, 180 आंसर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ खत्म क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना, ये 2 3 4। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड होता है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड होगा, 12 की पावर 35, 3 की पावर 12, 4 की पावर 12 अपॉन एक्स की एक्स आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों गड्ढों को डिवाइड कर दो, यानी 3 की 3 चौका 12, यह आ जाएगा 12 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 12 की पावर 35। ठीक है, तो 12/36 हो गया, दोनों 24 हो गया, 23 आ गया, मैथ्स 23। आंसर इज दिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ईजी था। 3 नंबर एंड द रेशियो 1:2:3। 3 नंबर रेशियो में 1:2:3 के। ठीक है, मैंने मान लिया, आगे बात करते हैं। ठीक है, और 5 एडिटीज तो रेशियो चेंज हो गया इतना। ठीक है, देखो 1:2:3, 5 सब में ऐड किया। ठीक है, वो बन गया कितना, 2:3:4। तो मैं लिख सकता हूँ इन सबको एक्स दे दो, इन सबको वाई दे दो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ x + 5 = 2 वाई, और दूसरा ले लेता हूँ, चलो 2x + 5 = 3y। इसको 2 से इंटू करूँगा तो 2x + 10 = 4y हो गया। इसको माइनस करता हूँ पूरे को, तो 10 में से 5 के बचा 5 या 1, तो y = कितना आ गया, y = आ गया 5, y = 5 आ गया। x कितना आएगा, 10 हो गया, 5 बचा, तो x भी कितना होगा, 5 होगा। x भी 5 है, तो 1:2:3। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 5। ठीक है, ये भी खत्म क्वेश्चन हो गया। वन x = 1। ठीक है, जब x 1 था, y क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, x + 3। ठीक है, और जब x 1 था, यहाँ पर x = 1, y = 8 है, तो अगर मैं y = k x + 3 कर दूँ, ठीक है, तो 8 बराबर k 4 आ गया, k बराबर आ गया 2, 2 आ गया। when z = 6 and x is inversely proportional to 1/z। ठीक है, तो x = हो गया k1 1/z हो गया। ठीक है, z 6 है, इसको 6 लिख दिया, और x 2 है तो 12 हो गया, k1 कितना हो गया, 12 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z, सिंपल है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या जाएगा, y - 3/k = x। ठीक है, आएगा, k = 2 है ना, और यहाँ x = k 1/z आ रहा है, k 1/z आ रहा है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल करते हैं, x + 3 = अपॉन k = x + 3 नहीं है, नहीं यार, x = y - 3/k ना, y - 3/k, y - 3/k = k1z। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 24 = z y - 3, z y - 3 दिख नहीं रहा भाई, z y - 3 -6 है क्या, ओके। ठीक है, मैंने क्या गलती करी,
दोनों की वैल्यू निकाली, जेड बाय माइनस 3 से 3 जेड बाहर से आ जाएगा, वाई माइनस 3×8 = 24, K2 12 है, K1 2 है, तो K2 1/z हो गया। ठीक है, देख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड रुको। और वो हो गया कितना, K2 1/z हो गया, तो 12/z हो गया। 12/z इज इक्वल टू वाई की वैल्यू वहाँ रख दूंगा, वाई की वैल्यू रखूँगा भाई, एक्स के लिए रखूँगा ना मैं, पंजी वैल्यू पुट करना ही है। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार देख लेना, बस वैल्यू पुट करना है। मैंने सही निकाला K1 और K2, बस अब वैल्यू पुट करने है तो डाल के। हाँ, आ गया समझ में। ठीक है, क्या गलती होगी समझ में आ गया। ठीक है, मैं इसको रिपीट मांगूंगा। 15 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि A/B, देखो अगर क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि उसमें टाइम लगेगा। और फर्स्टली हम बेसिक कंप्लीट करें, पहले बेसिक करेंगे, फिर टाइम वाले क्वेश्चंस को लेकर आएंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि अभी रेलवे, NTPC और इनके एग्जाम आ रहे हैं, तो इनमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो यू नो कि कैसे होना है, मुझे पता है कैसे होना है, पर टाइम लग के होगा वो, और उतना टाइम मेरे पास नहीं है। ठीक है, A/B 1/3 है। जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो समझ में आ जा रहे हैं नॉर्मली, वो पता लग जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हाँ, तो क्या हो गया, 1/3 ऊपर 1/5 करना भाई, इसको 5/3 करना। क्या प्रॉब्लम है, 1/7 बटे 1/8 कर, 8/7 कर। B और C, A B C, 5 3 8 7, 3 यहाँ बढ़ाओ, 8 यहाँ बढ़ाओ, 8×5, अरे भाई साहब एक और है क्या, अरे नहीं, मैं बस A/B को 5/3 लिख देता हूँ, B/C को 8/7 लिख देता हूँ, और एक और बचा हुआ भाई, एक और दे देते हैं हम आपको साथ में। क्या है, C/D 1/10 बटे 1/21, 21/10। अब देखो क्या करो, A/B/C/D रख दो, 5/3, 8/7, 21/10। तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 21 आएगा, यहाँ 21 आएगा। तो भाई इतना बड़ा आंसर तो मैं घंटा नहीं लिखने वाला, बड़े हैं क्या आंसर, हैं बड़े। क्या सब में कुछ चीज़ कॉमन है क्या, देखो मैं चेक करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ बच गया 7। ठीक है, तो अभी 2 भी कॉमन हो सकता है ना, जैसे इसमें तो 2 मिल रहा है, पर 7 मिल रहा है, इसमें 7 मिल रहा है, इसमें 7 मिल रहा है, इसमें हाँ 7 7 7, यहाँ बच गया 3, और ये क्या 7, 5×8 = 40। ये रहा इसका A आंसर है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आगे आ जाऊँ। ये भी क्वेश्चन खराब है। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज़ 48। 2 नंबर का एवरेज क्या है, 48 है। यानी 2 नंबर का अगर एवरेज 48 तो उनका सम कितना होगा, 8 96 A+B। अगर दोनों में छोटे वाले में 3 ऐड किया जाए, देन द रेशियो बिटवीन दैम इज़ 11/20। लार्जर नंबर निकालना है। हे भगवान, का हुआ कुछ नहीं, हमका कहा हो सकता है 20A + 60 बराबर 11B। तो B से -11B इज इक्वल टू माइनस का 60 रख दो, कोई इशू नहीं है। तो B से -11B इज इक्वल टू माइनस का 60 रख दिया, 20 से गुणा कर दो तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, और मैं अब इसको यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये 20B, B से ऊपर वाले को 20 से करो, दोनों में 18, 14 12, 192 0, 1920 हो गया। ये माइनस कर देते हैं, 20 से 20 चला गया, माइनस माइनस प्लस होता है, पर ये हो जाएगा 31 का भी माइनस क्या रहेगा, कोई बात नहीं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो
जीरो, 8, 9, अरे 31। अब 31 में अगर मैं 8 कर लूँ, नहीं हो पाएगा। क्या करूँ बताओ? नहीं तुम ही बताओ। हम करूँ तो करूँ क्या? क्या 31 से कटेगा? पॉइंट में आ रहा है। 3 इज एडेड टू दिस पॉइंट, यानी बी निकालना है, तो 31। ठीक है, अब 31 में 90 करूँ, 200 है। 3 से 3 हो जाता है, 3 से घटाना, 6 का 18 करता हूँ, 6 पॉइंट, अच्छा 6 हो गया 18, 180, 186 हो गया। 4 यहाँ बचा, 8 वहाँ बच गया, 4 12, 120 बचा। तो ये बचा 6 के आसपास, 63 यही बन रहा है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन था। फिर आगे तो सोचना ही नहीं था मुझे। अरे इन द रेशियो ना असेंडिंग ऑर्डर में रेशियोज को लेना है। अरे यार पूरा दिमाग खराब होने वाला है इसमें। 5 रेशियो 3 दिया 9 10/3, पहले ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 24 25/4 रेशियो 25/8, 3.5 रेशियो 45। अब इसको भाग कर दो, यानी 15/10 हो गया और 8/4 हो गया। कैसे किया भाई? 45/35, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दिन 45, 5 7 35। तो ये तो 1.5 हो गया, ये तुम्हारा 0 पॉइंट समथिंग हो गया, और ये 2 हो गया। तो सबसे बड़ा ये है, छोटा कौन है? ये। तो 3.5 वाला सबसे छोटा है, ये रहा ए आंसर। ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ पी एंड क्यू एंड आर इन द रेशियो 9 रेशियो 15 रेशियो 10 है, ये इनकम है। सेविंग दी हुई है 10, 15, 12, ये सेविंग है। आर जो है वो स्पेंड करता है, जो सेल्फ एक्सपेंडिचर है वो 60% है ऑफ इज इनकम। क्या आर की इनकम के बारे में? तो मैं क्या देख सकता हूँ, आर ई अपॉन आर आई जो है वो हो गया 3/5। ठीक है, अब पर इससे करूँगा क्या मैं? पॉइंट है, तो अगर इसकी इनकम 5 है, मैं 45 बना दूँगा इसको, क्या बोलता है? और अगर देखो समझो, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर आर ई का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? ठीक है यार, इनकम और इनकम है ना, अगर मैं इसको एक्स ले लूँ तो 60% ऑफ एक्स, यानी 60% ऑफ एक्स, 60% ऑफ एक्स यानी 3/5 ऑफ 9x, 3/5 ऑफ 9x है ना, ऑफ इनकम बोला सेविंग बोला? 60% ऑफ इस इनकम बोला भाई। आर इसकी इनकम 10 है ना भाई, 10 है, 10 10, 5 दूनी 10 हो गया, दोनों में 18, 18x हो गया। क्या बात है? इसका मतलब समझा नहीं, इसका मतलब ये भी मैं भी यही सोच रहा था कि यही ओके, नहीं बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बस कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ जो अक्षर टाइम बचा ना वो यहीं पे घुसेगा, देखना पक्का। पिंक पेन, वाइट पेन लो, मैं वाइट, बहुत देर हो गई। ये आर है, ये क्यू है और ये पी है। तो उसने बोला है आर की जो है स्पेंड करता है। ठीक है, आर स्पेंड करता है, आर कितना स्पेंड करेगा? 10x माइनस 12x करेगा। ये कितना करेगा? इसका 60%, इसका 60% मतलब कितना हुआ? 6x। तो अब ये y हो गया ना, ये y होगा, सॉरी ये y होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 12, 4x बराबर 12x, 4 3 12, x अपॉन वाई बराबर 3:1। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या चाहिए? रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पी क्यू आर। तो 9 9 थे 27, देखो 27 और 10, 45, 15, 10, 30,
12, ये आ जाएगा 17, ठीक है, ये आ जाएगा 18, 17 18 17 18, ये मिल रहा है मुझे, बी है इसका आंसर, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखना। 19 क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो क्या प्रॉब्लम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, अपॉन ये नीचे आ जाएगा किसके, इसके, ए, तो मैं बताता हूँ, अपॉन दूसरा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी होगा तो यहाँ से एक ए प्लस बी उड़ जाएगा तो बचेगा ए प्लस बी, यहाँ से ए माइनस उड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी, तो बी इसका आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सही का नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने इसको तो यूज़ ही नहीं किया ना, करेक्ट। अभी यहाँ पर ए माइनस बी भी है, नहीं ए माइनस बी कहाँ से है, ए माइनस बी तो इससे हो गया ना, ये ए प्लस बी और ए स्क्वायर, माइनस ए बी, ओके ठीक है, हो गया क्वेश्चन, देखो मैं दिखाता हूँ मैं, अभी ये हो गया, ये है और ये है, ठीक है। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन एल होता है, वाई जेड एक्स नीचे आ जाएगा, तो वाई जेड मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, यहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। ए प्लस बी यहाँ से उड़ेगा और ए प्लस बी यहाँ से उड़ेगा, और यहाँ पे स्क्वायर का टर्म बचेगा और यहाँ पर माइनस का टर्म बचेगा, और माइनस का टर्म इसके उसे उड़ेगा, तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला पॉजिटिव, यस, आर यू श्योर, आर यू श्योर, और ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होता है और फिर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाला माइनस बचेगा, नीचे वाला प्लस, सी इसका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मैं इसको काट दूँगा, मैं कंफ्यूज हो गया, समझाने के चक्कर में कन्फ्यूज़न आ जा रही है, कोई बात नहीं, अगर मैं समझा अच्छे से पाऊँगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। A and B are such that the sum of 6% of A, 6% of A and 4% of B is 2 upon 5 of sum upon 7% of A plus 11% of B, ठीक है। 6%, 4%, परसेंट से बच गया 6 ए प्लस 4B इज इक्वल टू 2.5, 7A प्लस 11B, 30A प्लस 20B इज इक्वल टू 14A प्लस 22B, 30A से ये चला गया 16A इज इक्वल टू 2B, 8 16 1 बट्टे 8, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो या वी हैव डन आवर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट एंड 20 मिनट्स, सॉरी 10 क्वेश्चंस किए हैं, 20 मिनट्स में लिया है, पर क्वेश्चन 2 मिनट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।